जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। परिवार में सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी पे सर्वार्थ सिद्धि एवं रवि योग बन रहा है। सनातन परंपरा के अनुसार तमाम व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी पर यज्ञ, व्रत, दान बहुत ही शुभदायक होते हैं। इस दिन किए गए पूजन दान पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने वाली सभी एकादशी व्रत में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन होता है, क्योंकि इस दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। यदि आप निर्जल रहकर व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप फलों का जूस, रस ले सकते हैं। अगर आप साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो मात्र एक एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशी का व्रत का पुण्य कमा सकते हैं। सभी एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। इस दिन व्रत रखने, पूजा और दान करने से व्रती जीवन में सुख समृद्धि का भोग करते हुए अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की कहानी। महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है, जो इस प्रकार है। सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प कराया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम, जो कि गदा चलाने और खाना खाने के मामले में काफी प्रसिद्ध थे, मतलब कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती थी, क्योंकि वो बहुत ही विशालकाय और ताकतवर थे, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत ही मुश्किल काम था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा तो वह एक उपाय ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी न रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। उनके पेट पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ही जाना। भीम महर्षि वेदव्यास से पूछने लगे कि मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं, लेकिन मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन भूखा नहीं रह सकता, उपवास नहीं कर सकता। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर वक्र नामक जठ रागिनी है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है, अतः मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तब व्यास जी ने कहा कि भीम, यदि तुम स्वर्ग और नर्क में यकीन रखते हो तो तुम्हारे लिए भी यह व्रत करना आवश्यक है। इस पर भीम की चिंता और बढ़ गई। वह बहुत ही चिंतित हो गए। उन्होंने व्यास जी से कहा कि हे महर्षि, कोई ऐसा उपवास बताने की कृपा करे जिसे साल भर में एक बार रखने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती हो। इस पर महर्षि वेदव्यास ने गदाधारी भीम से कहा कि हे वत्स, यह उपवास है तो बड़ा कठिन, लेकिन इसे रखने से तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करो। इसमें आचमन व स्नान के अलावा जल भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः एकादशी के तिथि पर निर्जला उपवास रखकर भगवान केशव यानी श्री हरि की पूजा करो और अगले दिन स्नानादि करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करना। इस प्रकार तुम्हें केवल एक दिन के उपवास से ही साल भर के उपवासों जितना पुण्य मिलेगा। महर्षि वेदव्यास के बताने पर भीम ने यही उपवास रखा और मोक्ष की प्राप्ति हुई। भीम द्वारा उपवास रखे जाने के कारण ही निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी, और चूंकि पांडवों ने इसी दिन उपवास रखा था, इसलिए इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने बताया कि एकादशी का उपवास निर्जला रहकर करना होता है, इसलिए ये बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि एक तो इसमें पानी पीने की भी मनाही होती है और दूसरा एकादशी के उपवास को द्वादशी के दिन सूर्योदय के पश्चात खोला जाता है। अतः इसकी जो समय अवधि होती है वह बहुत ही लंबी होती है। सभी व्रत उपवासों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए पूरे यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे, मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न व जल का त्याग करें। अन्न, वस्त्र, जूते आदि का अपने क्षमता अनुसार दान करें। जल से भरे घड़े को भी वस्त्र से ढककर उसका दान किया जाता है। ब्राह्मणों और किसी गरीब व जरूरतमंद को मिष्ठान और दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए।
द्वादशी के सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाकर तत्पश्चात अन्न और जल ग्रहण करना चाहिए। व्रती को ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी स्नान व आचमन के अलावा जल ग्रहण न करे। आचमन में भी नाम मात्र का जल ही ग्रहण करे। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी के व्रत की कथा और जानकारी। आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।